एक बार की बात है, एक बेघर आदमी था जो हर दिन भोजन इकट्ठा करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि उसका भोजन रोज गायब हो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक चूहा उसका भोजन चुराता रहता है। उसने चूहे को पकड़ लिया और पूछा, तुम मुझसे क्यों चोरी करते हो? मैं खुद एक गरीब बेघर आदमी हूँ। तुम मुझसे ज्यादा अमीर लोगों से चोरी कर सकते हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहे ने जवाब दिया, यह तुम्हारे भाग्य में है कि तुम्हारे पास केवल 8 चीजें ही हो सकती हैं। चाहे तुम जितना भी मांग लो या इकट्ठा कर लो, तुम्हें इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बेघर आदमी ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों है? चूहे ने कहा, यह मुझे नहीं पता, लेकिन शायद बुद्ध तुम्हें इसका जवाब दे सकें। बेघर आदमी ने बुद्ध से जवाब पाने के लिए यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। चलते चलते उसे रात होने लगी और एक अमीर परिवार के घर पहुंचा। उसने उनसे रात रुकने का निवेदन किया। परिवार ने उसे आश्रय दिया और उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में पूछने जा रहा हूँ। परिवार ने उसे एक अनुरोध दिया, क्या तुम बुद्ध से हमारी बेटी के बारे में पूछ सकते हो? वह बोल नहीं पाती। हम जानना चाहते हैं कि उसे बोलने के लिए क्या करना होगा। बेघर आदमी ने कहा कि वह उनकी बात बुद्ध तक पहुंचाएगा। अगले दिन वह फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में वह पहाड़ों का एक विशाल समूह देखता है और एक जादूगर से मिलता है। जादूगर ने उसे अपनी शक्ति से पहाड़ पार कराने का प्रस्ताव दिया और पूछा, तुम इतनी कठिन यात्रा क्यों कर रहे हो? बेघर आदमी ने उसे अपनी कहानी बताई। जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 1000 वर्षों से स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। बेघर आदमी ने जादूगर की बात मान ली। फिर वह एक नदी पर पहुंचा और वहां एक विशाल कछुआ मिला जो उसे नदी पार करवा सकता था। कछुए ने उसकी यात्रा का उद्देश्य जानकर कहा, क्या तुम बुद्ध से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बेघर आदमी ने उसका सवाल भी बुद्ध से पूछने का वादा किया। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पहले उन सभी के प्रश्न पूछे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, कछुआ अपने खोल को छोड़ने से डरता है। जब तक वह इसे नहीं छोड़ेगा, वह ड्रैगन नहीं बन सकता। जादूगर अपने डंडे को अपने पास रखता है, यही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। और जहां तक उस लड़की की बात है, वह अपने जीवन साथी से मिलने पर बोलने लगेगी। बेघर आदमी ने बुद्ध को धन्यवाद कहा और वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने कछुए से कहा, तुम्हें बस अपना खोल छोड़ना होगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना खोल उतार दिया, जिसमें अनमोल मोती थे। उसने वह मोती बेघर आदमी को भेंट किए और खुद खुशी से ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर उसने जादूगर से कहा, तुम्हें बस अपना डंडा छोड़ना होगा और तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने उसे डंडा सौंप दिया और स्वर्ग चला गया। अब बेघर आदमी के पास कछुए से मिली दौलत और जादूगर से मिली शक्ति थी। अंत में वह उस परिवार के पास पहुंचा जिसने उसे आश्रय दिया था। उसने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अपने जीवन साथी से मिलने पर बोलने लगेगी। तभी उनकी बेटी ने पहली बार बोलते हुए कहा, क्या यह वही व्यक्ति है जो हमारे घर में रुका था? परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और बेघर आदमी को जीवन साथी के रूप में उस लड़की का हाथ मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अक्सर हमें कुछ बड़ा पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा और आराम को छोड़ना पड़ता है। जो चीजें हमें रोक रही हैं, उनसे बाहर आना ही हमें हमारी इच्छाओं तक पहुंचा सकता है।